ये ऑपरेशन मैनेजर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम स्टेप्स एंड डिफ़िकल्टीज कि मतलब इनकी स्टेप में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इनको रिड्यूस कैसे किया जाए। अब डेफिनेशन है स्टैंडर्ड टाइम की, या इसको मेन वर्ड्स में ले सकते हैं। कॉस्टिंग द लेबर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, ट्रैकिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, scheduling एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। कि स्टैंड टाइम में हम क्या करते हैं, लेबर की कॉस्ट कंपोनेंट को ओवरव्यू करते हैं और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस टाइम में किसने कितना काम किया है, कितने कितना काम नहीं किया, और उसके मुताबिक उनको स्केड्यूल और प्लानिंग प्रोवाइड की जाती है कि किसने कितना काम करना है या कितना नहीं। अब स्टेप्स हैं, सबसे पहले है चूज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू बी स्टडीड। कि आपने जो काम करना है पहले उसको स्टडी किया, जिसका नॉलेज लिया जाए। टेल द वर्कर हुज जॉब यू विल बी स्टडिंग, उसके बाद आपको पता हो कि किसका काम आप लोगों ने करना है और उसको स्टडी किया जाए। ब्रेक द जॉब इनटू इजीली रिकग्नाइज्ड यूनिट्स, कि आप उनको डिवाइड करना है अपने जॉब को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइकिल यू मस्ट ऑब्जर्व, अब उसमें आपने देखना कि कौन सा प्रोसेस डेली बेसिस पे है, कौन सा वीकली, कौन सा टास्क मंथली बेसिस पे है। टाइम ईच एलिमेंट, रिकॉर्ड डाटा एंड रेट द वर्क्स परफॉर्मेंस, तो वर्क की परफॉर्मेंस भी आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सी परफॉर्मेंस क्या बंदा कर रहा है और कौन सा कैसे चल रहा है, किसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे है, किसकी स्टैंडर्ड बिलो है, किसकी आप स्टैंडर्ड से अबव है। कंप्यूट द नॉर्मल टाइम, कंप्यूटर स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्मल टाइम जो आपने आम काम करने के लिए, मतलब नॉर्मल काम करने के लिए कोई भी टास्क को कोई एम्प्लॉई लेता है, लेकिन उसके अलावा आपने स्टैंडर्ड टाइम उस पर रख सकता है। हो सकता है ये स्टैंडर्ड टाइम आपका नॉर्मल टाइम से कम हो, तो आप इसलिए ये पुशअप करते हो ताकि आप वर्कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब है, अब जब स्टैंडर्ड टाइम को हम देखें तो टाइम स्टडी भी है। अब टाइम स्टडी है क्या, टाइम स्टडी इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क मेजरमेंट। इट इज़ असेंशियल फॉर बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, टाइम स्टडी हैज़ बीन डिफाइंड एज the application of techniques assigned to establish the time for a qualified worker to carry out a specified job at a defined level of performance। कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ टेक्निक के थ्रू उसको एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो कि ये काम आपने करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन इतना है और आपने इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना है। अब हाउ टू डू अ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी हम करते क्यों? व्हेन मेकिंग अ टाइम स्टडी सर्वल डिसीजन आर मेड टू इंश्योर डिज़ायर्ड रिजल्ट, कि डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू मेक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा एस्टिमेटेड होता है उसको मीट करने के लिए हमारी एक्यूरेसी रहे, और हम जितने ऑब्जर्वेशन या कितना प्रोसेस हम करना चाहते हैं उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकें। डिज़ायर्ड एक्यूरेसी लेवल इज़ टिपिकली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मीन ऑब्जर्व टाइम, कितना भी टाइम की मीन है उसकी परसेंटेज हम ले लें तो हम स्टडी टाइम को एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। अब अदर टाइम फैक्टर इन स्टैंडर्ड टाइम में है द नॉर्मल टाइम है जो हम नॉर्मल तौर पर देते हैं। फिर परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है जिसके हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग को स्केजुलिंग करेंगे। और लास्ट है फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरनेस, मतलब जो काम जो शख्स दोबारा रिपीट होने पे कितना क्विकली वो ईच साइकिल पे परफॉर्म करता है। अब उसके बाद है रिड्यूस डिफ़िकल्टीज इन स्टैंडर्ड टाइम्स। आप स्टाफिंग है कि आप ट्रेन स्टाफ रखो, वर्क फोर्स अपनी स्ट्रांग रखो ताकि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टैंड टाइम को मीट करने के लिए वो कम से कम हो सके। लाइन बैलेंसिंग, मतलब एक प्रोडक्ट आप जो लाइनिंग है उसकी, जो उसका सिस्टम है, जो उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसके बारे में आपको नॉलेज हो और वो आप फ्लो कर सको ईज़िली। मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मतलब आपका मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया इसमें कोई किस्म की रुकावट ना बने, मतलब रॉ मटेरियल आपका अच्छा हो ताकि आपके प्रोडक्ट के प्रोसेस के अंदर कोई टाइम वेस्टेज ना हो। सिस्टम सिमुलाइजेशन, अब सिमुलेशन मॉडल कैन नॉट बी एक्यूरेटली सिमुलेट ऑपरेशन अनलेस टाइम फॉर ऑल ऑपरेशंस आर नोन, मतलब आपने तमाम तरह के प्रोसेस को जब तक जानना नहीं तो आप तब तक आप किसी भी सिस्टम को स्टार्ट या किसी किस्म के मॉडल को एक्यूरेटली चला नहीं सकते। वेजेस पेमेंट, आप उनकी पेमेंट भी अकॉर्डिंग टू टाइम हो ताकि वो एम्प्लॉयज़ आपके हैप्पी रहें, अपने काम पे फोकस करें और चलता रहे। जैसे अमेरिका में आपको ज़्यादातर डेली बेसिस पे वेजेस दी जाती हैं, 3 डेज़ बेसिस पे। अब यूरोप में वीकली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि हम मंथली बेसिस पे सैलरीज देते हैं। अब वीकली बेसिस सैलरी देने का ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को डेली या वीकली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करने के लिए उसको पेमेंट मिलती रहती है, तो वो टाइम ड्यूरेशन आपकी सैलरी का भी इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग,
अब कॉस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. वर्क स्टैंडर्ड्स आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइन नॉट ओनली फॉर लेबर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट बट आल्सो करेक्ट एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. की आपने सिर्फ लेबर की पे ही फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अपनी जो प्रोडक्शन पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जो पैसे जो इन्वेस्टमेंट या एलोकेशन लगा रहे हैं वो भी आपको करेक्ट होना चाहिए. एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, ये हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कस कर ली कि उनकी बेसिक जो परफॉर्मेंस है उनकी हम मेयर कैसे करते हैं, उनकी सैलरीज के थ्रू, उनके स्टैंडर्ड्स के थ्रू. तो ये एम्प्लॉयज़ वैल्यूएशन भी स्टैंड टाइम की जो डिफ़िकल्टी उसको रिड्यूस कर देती है. जी, इस तरह के ये टॉपिक